चलिए, आज की जो कक्षा है वो बैलेंसिंग पे है। उसके पहले एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हैं। खूब सारी सांस लीजिए, पूरी सांस बाहर छोड़िए, एकाग्र हो जाइए। पुनः एक गहरी सांस, एक बार ओम का उच्चारण। ओम ओम ओम। गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग से पहले एक बारी कम से कम 5 राउंड सूर्य नमस्कार, 10 राउंड सूर्य नमस्कार आप क्विकली कर लीजिए ताकि शरीर फॉर्म हो जाए। शुरू कीजिए, अपने स्थान पे आइए। प्रणाम की मुद्रा, दोनों हाथ आपस में मिला लीजिए, गहरी सांस लीजिए। ओम सूर्याय नमः, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, दोनों हाथ नीचे, एक पांव पीछे, अश्व संचालन। हाँ, पैर सीधा, पैर सीधा, ये अलाइनमेंट गलत है। अश्व संचालन कैसे होता है? अश्व संचालन घुटना ऊपर, घुटना बिल्कुल सीधा नहीं, ये वीर आसन का वेरिएशन है। ये है अश्व संचालन, घुटना और सीधा होगा और पंजा पीछे जो फ्लैट है वो फ्लैट नहीं होगा। हाँ, ये है अश्व संचालन। अब आइए, दोनों पैर पीछे लाइए, दंडासन। कमर नीचे कीजिए, नीचे कीजिए कमर। हाँ ठीक है, अब जाइए अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन, एक पांव आगे, दोनों पांव आगे। ठीक है, ठीक। आगे, हाँ, फिर दोनों आगे, दोनों दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। फिर 2 3 4 5 6। 6, ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन। अरे लेट जाइए, अष्टांग नमस्कार है 6, लेटिए। अब भुजंगासन 7 8, पर्वतासन 9, अश्व संचालन 2, 10, पाद हस्तासन 11, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। आपने किसी और को लिंक शेयर किया क्या आज? क्या? ठीक है, ठीक है, कोई और भी आ गया था गलती से। बहरहाल शुरू कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, एक पांव पीछे, दोनों पांव पीछे, लेट जाइए। हाँ हाँ हाँ, थक गई क्या? मेरे दिमाग में चलता है और हाँ हाँ, तो फोकस, इसी का तो नाम है फोकस, यही तो अभ्यास से आता है। योग कुंडल्य उपनिषद में तो ये कहा गया कि 12 वर्ष का अभ्यास इस चीज को ठीक कर सकता है। 12 वर्ष 12 ईयर। अगेन, प्रणाम की मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, एक पांव पीछे, दोनों पांव पीछे, ललाट जमीन पे, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पांव आगे, दोनों पांव आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे, एक पांव पीछे, दोनों पांव पीछे, अष्टांग, भुजंग, पर्वत, एक पांव आगे, दोनों पांव आगे, दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। बराबर। चलिए अब शुरू करते हैं। रुकिए, रिलैक्स कीजिए, हो गया 5। अब आइए, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में मिला लीजिए। और एक पैर ऊपर उठाइए और वृक्षासन लगाइए। आपने हाथ इंटरलॉक कर रखा है, हाथ को प्रणाम की मुद्रा में। हाँ, अब ठीक है।
वृक्षासन। हाथ बिल्कुल प्रणाम की मुद्रा में लेके रखिए। खूब सारी श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बिल्कुल कमर सीधा ही रखें। 1 2 3 4 5। चेंज करें। हाथ नीचे, दूसरा पांव ऊपर, प्रणाम की मुद्रा, पैटर्न होल्ड रखिए। खूब सारी श्वास प्रश्वास। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कीजिए, पुनः चेंज कीजिए। ये पोजीशन नंबर 1 थी। अब देखिए इसके वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये है वृक्षासन, जो मूल आसन है, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है। शुरू कीजिए। हाँ, अब वापस वृक्षासन में आइए। जो पैर आपने जमीन पे रखा हुआ है ना, उसी दिशा में मुड़ जाइए। हाथ प्रणाम की मुद्रा में कीजिए और उसी दिशा में मुड़ जाइए। मुड़िए, बेटर, जाइए जाइए जाइए, और मुड़िए और मुड़िए, बहुत बढ़िया। फोकस बहुत जरूरी है बैलेंसिंग के लिए। सबसे पहली चीज जो है, जो जरूरी है, वो है आपकी आंखें कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। नंबर 1 चीज, एक बिंदु पे फोकस बना लीजिए और उसी को देखते रहिए। जैसे आप अगर मुझे देख रही हैं तो सिर्फ एक बिंदु पे देखते रहिए फोकस बना के। पैर बहुत ज्यादा ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आप कंफर्टेबल हो वहां शुरुआत में वहीं तक लगाइए जहां तक आप कंफर्टेबल हैं। हाँ ठीक है। आप साइड में हल्का सा मुड़िए। खूब सारी श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 1 2 3 4 एंड 5। चेंज कीजिए, दूसरा पैर। हाथ प्रणाम की मुद्रा। जो पैर जमीन पे है उसी दिशा में मुड़ जाइए। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स कीजिए, जरा आइए कैमरे के पास। हाथ आप ऊपर ना ऐसे करके प्रणाम कर रही हैं। जब आप ऊपर लेके जा रही है तो आपका हाथ ऐसे खुला हुआ रहता है। आप जानती हैं क्यों ऐसा है? हालांकि मुझे आपका हाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी बता सकता हूँ कि आपका हाथ ऐसे है। क्यों ऐसा रह क्योंकि रहा मैं है? बैलेंस करने की कोशिश कर क्योंकि चक्र आपका जो है वो आपस में मैच नहीं। हाथ का चक्र एक आसन करने में, एक प्रोसीजर करने में, सारे चक्र या तो पंच तत्वों के साथ एकात्म भाव में हो, रुका हुआ हो, या आपस में क्लोज हो। अगर हम वृक्ष आसन कर रहे हैं तो अगर ये ऐसा खुला हुआ है तो ये चक्र, इसकी ऊर्जा उधर जा रही है और इसकी इधर जा रही है। ये आपस में मिल ही नहीं रहा है। इसका मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए अंगूठे को ऐसे ऐसे सेटल कर लेते हैं, ठीक है। और यदि इसके बावजूद नहीं हो पा रहा है, अगर अंगूठे की मुद्रा के बावजूद अगर आप बार बार ये खुल जा रहा है हाथ, तो आप 5 उंगलियों को सेटल कर लीजिए, एक उंगली को सीधा कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। इससे भी काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहले बड़े आराम से फोकस बनाना सीखिए। और ये पैर कोई जरूरी नहीं है कि इसको बिल्कुल आप बिल्कुल नक्शल तक, जहां तक आवश्यकता है वहां तक लेके जाए। बस आप घुटने पे भी रख सकते हैं तो भी आपका काम चलेगा। हाथ ऊपर बहुत स्थिरता से। कोई जरूरी नहीं है कि हाथ ऊपर जाके और यहाँ पे कूदना शुरू कर दें, आवश्यकता इसकी नहीं। आसन बहुत स्थिरता से किया जाता है। स्थिरम सुखम आसन, बड़े आराम से पैर उठाएं, ठीक है। हाथ अगर यहाँ तक रोक सकती हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोसीजर, ये भी एक प्रोसेस हो सकती है। इसमें हम एक साइड जा सकते हैं, एक दिशा, ठीक है। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होगा और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ हो जाएगी। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आपके पास वेरिएशंस बहुत सारे हैं। वृक्षासन कीजिए। साइड बहुत स्थिरता पूर्वक, एक हाथ नीचे रखिए, एक हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए। सीधा सीधा आप यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ना नहीं है। जो पैर आपका जमीन पे है उस वाले हाथ को नीचे कीजिए। हाँ हाँ, ये कोई बात ठीक कर रही थी। जो पैर जमीन पे ना उस पर फोकस कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाथ जमीन पे इसको कीजिए, जो पैर जमीन पे। अब दूसरा हाथ ऊपर, साइड में मुड़ जाइए।
ठीक है, ये हाथ ऐसे क्यों किया हुआ है? इस पे हाथ, इसको मिला लीजिए हाथ, फिर चेंज कीजिए दूसरा वाला पैर, दूसरे पैर पे जाइए। ये ऐसे रहेगा और ये इधर जाएगा। हाँ, इसको 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 पैर, हाथ और पैर मिलाइए पहले आपस में, हाथ और पैर मिलाइए। हाँ, अब आराम से स्थिर बनाइए, ठीक है ना। अब इसी में इसका एडवांस वर्जन है, हाथ या तो मिला के करना या इंटरलॉक करके। हाथ इंटरलॉक कीजिए, ताड़ासन की कंडीशन में आइए, उठाइए एक पैर ऊपर और मुड़िए साइड में, मुड़िए, धीरे धीरे। अब आइए कैमरे के पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, समझिए। कैमरे के पास आइए। पहला आसन, आसन का नाम हुआ वृक्षासन। वृक्षासन आप गए, आराम से हाथ आपने ऊपर प्रणाम की मुद्रा में करके लगा लिया, ये हो गया आपका मूल आसन। अब इस आसन से बनने वाले 4 महत्वपूर्ण आसन, वृक्षासन में हाथ यानी ताड़ासन की कंडीशन में आ गई है। जब ये चिपक गया तो वृक्षासन है, और जैसे ही ये हाथ इंटरलॉक होता है तो ये ताड़ासन की स्थिति आ गई। हाथ ऊपर लेके गई आप, ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्ड बेंड किया आपने, ठीक है, कि मैं वृक्षासन में टिका पड़ा एक, ठीक है। यही प्रोसीजरिंग अगर हो जाएगी, मैं साइड में चला जाऊं और पीछे की तरफ मुड़ता चलता चला जाऊं, जितना मैं पीछे मुड़ने लग जाऊं उतना बेटर है। अब ये कैसे होगा, एक्सेल करना है, हाथ ऊपर और फिर प्रणाम की मुद्रा, ये यहाँ से अगर मैंने बैलेंस बना लिया तो समझ में आई बात। तो ये हो गई, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो गई और बैकवर्ड भी हो गई। इसी में साइड भी हो जाएगा, साइड का मतलब ये हो गया, और या फिर इसी पे इस साइड, दोनों साइड, ठीक है। एक आसन हुआ वृक्षासन, उसके 4 वेरिएशन क्रिएट किए हमने, ठीक है ना। एक आसन पे आपका समय गया लगभग 2 मिनट का, 2 बार अभ्यास होता है, मिनट मिनट का एक एक आसन मान के चलिए, 2 मिनट का एक आसन, वृक्षासन 2 मिनट का, और 4 उसके वेरिएशन, तो 4 दूनी की 8, यानी कि एक आसन पे आपने 10 से 12 मिनट खर्च किया, ठीक है। आसन संख्या 1। अब इसी में दूसरा वेरिएशन दिखाता हूँ आपको। अब आगे चलते हैं, खड़े जाइए अपने स्थान पे। एक पैर उठाइए और उसको दोनों हाथ से ऐसे ऐसे लॉक कर लीजिए, ऐसे लॉक कीजिए, और इस पैर को सीधा कर लीजिए। जाइए, टच कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। थोड़ा सा और अभी एंगल डिफ्यूजन है, घुटना भी सीधा होना बाकी है। समझ पाएंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, आसन कैसे हुआ ये। एक चीज हमेशा याद रखिए, आसन करने के दौरान एंगल और अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट गलत कैसे होती है वो समझिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब मैं ये अलाइनमेंट में ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, ये अलाइनमेंट है, पैर मेरा हल्का सा यहाँ पे मुड़ गया और ये पैर यहाँ मुड़ गया और मैं यहाँ, इस आसन का प्रभाव 0 है, समझ रही हैं आप। अब इसका प्रभाव मुझे क्रिएट करना है और मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, बचते ही है दीवार। दीवार पे मैं लगूंगा अपना पैर, ठीक है, और इसको सीधा करने पे फोकस करूंगा, ये नीचे वाला है, और फिर मैं फॉरवर्ड बिल्डिंग पे जाऊंगा। जैसे अगर ये नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास कुर्सी है, मैं कुर्सी पे ये कार्य करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जितना अगर मेरा ऊपर पैर करने में, यानी अगर मैं ऊपर करने में मेरे को दर्द हो रहा है, मैं नीचे करके पहले कोशिश करूंगा कि ये लिगामेंट मेरा ओपन हो, ठीक है। जब ये ओपन हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, बहुत फोकस बनाऊंगा, आराम से इस पैर को सीधा करूंगा सबसे पहले। अगर ये सीधा नहीं भी हो पा रहा है तो मैं पहले इसको सीधा करना सीखूंगा, ठीक है। ये कैसे होगा सीधा, इसको उठा लिया और इसको सीधा करने की कोशिश, ठीक है। अब जब एक बार ये सीधा हो गया तो फिर ये हो जाएगा और फिर नीचे। समझ में बात, कीजिए, अभ्यास कीजिए आप।
ठीक है। अब देखिए कितना, नहीं नहीं नहीं, अब देखिए पैर जो है आपका कम से कम एक कदम और आगे जाएगा, जो नीचे वाला पैर है, नीचे वाला पैर जो नीचे वाला है, हाँ हाँ थोड़ा और आगे जाइए, हाँ अब ठीक है, वो आगे ज्यादा हो गया, उसको नीचे कीजिए, वो ऊपर ज्यादा हो गया पैर, बिल्कुल नेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नाभि से ऊपर नहीं जाना चाहिए पैर, हाँ ये हो गया सीधा, सीधा है, सीधा था, नीचे कीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है, हाथ उठाइए ऊपर, हाँ अब एक्सेल कीजिए और टच कीजिए अपने फोरहेड को, खींचिए खींचिए खींचिए, पीठ पे चूंकि वजन ज्यादा है ना आपके, इसलिए पीठ पे फैट है ना, पीठ का वजन मतलब ज्यादा है, कुल मिला के कहने का मतलब ये, कोई नहीं, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए, जाइए, शाबाश शाबाश, जाइए नीचे जाइए। हम्म, बेटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तो कितना बेहतरीन किया। अब इसको जरा बैलेंस बना के कीजिए खुद से, बिना दीवार के सहारे, बनाइए उठाइए। बेटर बेटर, काफी बेहतरीन, बहुत अच्छा। अभ्यास करेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, कीजिए सामने कीजिए। अभी पहले थोड़ी टेक्निक्स में आपको सिखा लूँ ना, फिर मैं आपको अभ्यास कराया करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस। अभी तो टेक्निक सीखना बाकी है। अभी आप ABCD सीख रही हैं कि कैसे बनाया जाता है ना। बेटर बेटर बेटर, बहुत बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, ये हो गए दो आसन। अब इसी में यानी लेग लिफ्टर इसको बोला जाता है, पैर उठा के और उसके बाद बैलेंस बनाना। अब इसमें इतने सारे आसन हैं कि मैं आपके सामने एक एक का वो जो है बताता हूँ। एक हाथ से एक पैर को ऐसे पकड़ लीजिए और इसको यहाँ कीजिए, और ये वाला हाथ सीधा ऊपर मुद्रा लगा के, हाँ उठाइए उठाइए उठाइए, यस यस यस, पैर सीधा, बेहतरीन। जस्ट लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल आसन, कितना बेहतरीन लगाया आपने। मुद्रा ऐसे, हाथ को ऐसे फ्री नहीं छोड़ते, इस आसन में एक मुद्रा लगती है, ज्ञान मुद्रा। जो जो हाथ फ्री है, जो हाथ फ्री है, हाँ ये बेटर। पैर सीधा कीजिए सीधा कीजिए सीधा कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो आपका एंगल अभी यहाँ तक जा रहा है ना, यानी कि आपका आपका जो पैर का एंगल है वो यहीं तक का है, यहाँ तक का। कोशिश कीजिए कि पहले सीधा खड़े हो, हाथ ऊपर हो, और उसके बाद ये पैर ऊपर की तरफ चलता चलता चला जाए, जितना ऊपर जाएगा उतना बेटर है। और यदि नहीं होता है तो दीवार का सहारा लिया जाना अगेन वांछित वांछित है। हम्म, लगाइए, उठाइए, धीरे 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 धीरे, शाबाश। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये अब नीचे वाला पैर, वाह, कमर सीधी कर लीजिए बस, देखिए एकदम बिल्कुल बेहतरीन किया आपने, यस हो गया। देखिए कमर सीधी करना, अभी थोड़ा सा दबाव है, हो गया, ठीक है, बेटर बेटर बेटर, बहुत बढ़िया बेहतरीन। समझ में आई बात। ये कैसा बैलेंस, तीन सीरीज हो गई ना आसनों की, एक वृक्षासन की पूरी सीरीज हो गई, एक आपने पैर उठा के फोrehead टच करने का सीरीज, और एक ये उत्थित पाद वाला। अब इसी में तीसरा मैं एक चौथा आपको एक और बताता हूँ। आगे की तरफ झुकिए हल्का सा, और ये हाथ पीछे डालिए, और इस हाथ को यहाँ इंटरलॉक कर लीजिए ऐसे, चाहे तो आप जितना आपका हाथ चला जाए उतना बेटर। हाँ अब मुड़िए, हाँ अब उठाइए, अपने अपने दूसरे पैर को जितना सीधा कर सकते हैं उतना बेटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेटर कर रही थी, दीवार पे लगाई लगाई लगाई, कंटिन्यू कीजिए दूसरे पैर से। हम्म, होल्ड, देखिए तो। बस कूदना नहीं है, योगा टीचर कूदेंगे तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ धीरे 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 धीरे, बेटर बेटर बेटर। यस बेटर, हाँ ऐसे ऐसे करके, धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तो ये हो जाएगा फिर। ये हो गया, होगा क्या, ये हो ही गया। अभी लिगामेंट आपका घुटने का नहीं खुला हुआ है, नहीं तो इसी पे घुटना सीधा कर सकती है क्या? इसी पे घुटना सीधा की कोशिश कीजिए, लिगामेंट अगर ओपन होगा तो ही ज्यादा बेटर है। अगर इसी पे घुटना सीधा हो जाएगा तो एक और आसन बन जाएगा। हाँ 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 हाँ, जितना हो जाए। ये देखिए तो, बेटर बेटर बेटर। ये हो गए 3 और 2 5 आसन। समझिए आप? एक बैलेंसिंग सीरीज चल रही है, बैलेंसिंग भी खड़ी, मतलब खड़ा होके मैं करा रहा हूँ आपको। आप स्टैंडिंग पोस्चर, है ना? अब आपके मतलब 1 घंटे की बैलेंसिंग कक्षा का 20 मिनट इतने में निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे चेयर पोस्चर की बैलेंसिंग क्या होती है। चेयर पोस्चर में आइए, उत्कटासन में दोनों हाथों को उठाइए, जैसे हैं ऐसे ही, जैसे हाँ ऐसे ही। अब एक पैर ऊपर उठाइए, दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। एक पैर उठाइए ऊपर और दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर 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 रखना है, ऊपर रखना है। उत्कटासन, हाथ ऊपर, ये। ठीक है। अब चाहे तो आप कमर सीधा भी कर सकती हैं, कमर सीधा कर लीजिए। उत्कटासन को चेंज कीजिए चेयर पोस्चर में, थोड़ा और नीचे आइए, कमर नीचे भेजिए। हम्म, बेहतरीन, बहुत बेटर, बहुत बेटर। ठीक है। चेंज कीजिए दूसरे पैर से। हम्म, चेंज कीजिए, छोड़ दीजिए। अब आप मुझे इसमें एक वेरिएशन बताएंगे, इसमें एक क्या, मुझे इसमें आप 2 वेरिएशन बताइए अपने दिमाग से। मैं देखो आपका दिमाग अब ओपन हो रहा है, चल रहा है टीचर की तरह कि नहीं। हाँ, ये हो गई एक वेरिएशन, बहुत बेटर। देखिए कितना अच्छा था। बेसिक आप उत्कट आसन में गई, एक पैर ऊपर उठाई और तिर्यक ताड़ासन सीरीज उसमें ऐड कर दी। ये तीनों मिला के बना एक नया आसन, और जो आपकी सीरीज का बैलेंसिंग सीरीज को और बल देगा। ठीक है। अब बताइए इसमें एक और वेरिएशन, ये तो एक हो गया, दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है? नहीं, नहीं, फ्रंट, फ्रंट बैक और साइड, ये तीनों तो हो गया, ये तीनों मिला के एक हो गया, मतलब बेंडिंग हो गई बेसिकली। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फ्रंट बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और साइड बेंडिंग, ये तीनों मिला के बेंडिंग हो गई। बैलेंसिंग में बेंडिंग ऐड कर दिया आपने, अब और क्या हो सकता है? ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, बहुत बढ़िया। हाँ, ये हो गई ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है। अच्छा, 2 अब एक और मैं आपको अब सिखाता हूँ। 2 आपने अपना फुलफिल कर लिया, ट्विस्टिंग कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, कैसे स्ट्रेंथन करते हैं वो सीखना बड़ा जरूरी है। ये पैर हमारा है, अभी जो पैर है ना, इसके बीचों बीच में से हाथ हमें नीचे भेजना है, और ये वाला हाथ साइड में है ही है, और फिर हमें चेयर पोस्चर में आना है। ठीक है। आप फिर से पोस्चर देखिए कि ये है पोस्चर। ठीक है। धीरे 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 हमें नीचे आना है और पैर को पकड़ लेना है। जाइए, हाँ कीजिए। ये आपके थाइज, घुटनों को बहुत ताकतवर बना देगा। बेटर बेटर, और तो और झुकिए, और झुकिए, और झुकिए। देखिए पीठ पे ना आपके हंच निकलती है, क्योंकि वजन ज्यादा है पीठ पे। हाँ, मैंने मतलब जब मैं करती थी यहाँ पे ये वाला लोग नहीं आती थी। तो अच्छा। जब मैं झुकती हूँ तो ऐसे की जगह ये ऐसे। हाँ, उस हंच को ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, व्हील, योगा व्हील। इस हंच को अगर ठीक करना है ना, तो आपको करना चाहिए ऐसे। ठीक है। ये आप तो मैं बहुत करती हूँ। क्या? मतलब बहुत होती है ना जो जिम वाली, मैं पूरा मतलब आधे घंटे तक वही करती रहती हूँ। हाँ बट क्या होता है जब मैं आसन नहीं करती, है ना, तो ये hands- हाँ, देखिए निकल गया ना। कोई नहीं, वो असल में होता क्या है ना, कि पोस्चर जब शुरू में गलत कर लेते हैं तो स्पाइन उसी के प्रति यूज टू हो जाती है। अब ठीक हो जाएगी, इसमें ऐसा कोई बहुत तीरबाजी नहीं है, तीरंदाजी नहीं। ठीक है। कीजिए, एक बार कीजिए वो आसन जो मैंने आपको बताया अभी, बैलेंसिंग का। बेटर 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 बेटर, बहुत। ठीक है। बस रिलैक्स कीजिए। अब आइए कागासन में बैठ जाइए। ये 6 आसन महत्वपूर्ण थे जो आप
थ्रू आउट बैलेंसिंग की शुरुआती पोस्चर में कर सकती है। अब इन 6 आसनों से 6 और वेरिएशन बनाया जा सकता है। 6 आसनों का 6 वेरिएशन, टोटल 18, 6 6 36, मतलब टोटल अप्रोक्स 35-36 मिनट आप इसमें यूज कर सकती हैं इन सारे आसनों में। यानी कि 35 मिनट 40 मिनट की आपकी कक्षा जो है, 35 मिनट अगर आपने इसमें समय दिया तो 10 मिनट वार्म अप का, 35 और 10 45 मिनट, और 5 मिनट आपके मंत्र वगैरह का, 45 और 5 50 मिनट। बाद का जो 10 मिनट बचा वो हो जाएगा क्या, आपके प्राणायाम वगैरह में। तो एक क्लास का पूरा सेगमेंट इतने में यूज किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन क्रिएट करके। अब मैं आपको सिखाता हूँ बैलेंसिंग का पार्ट 2। बैलेंसिंग पार्ट 2 क्या है वो समझिए। काग आसन में बैठ जाइए, काग आसन में बैठिए। ये ये है पार्ट 2 बैलेंसिंग का। सबसे इसमें जो बेहतरीन आसन आता है वो आती है, पहले मुद्रा ऐसे लगा लीजिए और हाथ यहाँ रख जाइए, और फिर बिना कमर उठाए, ये कमर उठाना नहीं है, कमर को बिना उठाए अपने ललाट को जमीन से छूना है, और वो होगा बेटर। बहुत शानदार। हाथ ऊपर उठा के रखिए, जमीन के पास है बहुत हद तक। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, वापस आइए। ये जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला होगा ना, वो इससे बहुत, उसको बहुत लाभ मिलेगा इस वाली प्रक्रिया से, जिसका पेट बहुत ज्यादा। अब मैं आपको, ये हो गया एक, हाँ हाँ, जिसका झुका हुआ पेट है ना उसका। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरी पोस्चर क्या है, वन लेग बैलेंस। ठीक है ना, वन लेग बैलेंस कैसे होता है कि ये पैर उठाया और आपने इसको सामने की तरफ कर लिया, बिना हिप जमीन पे नहीं रखना है आपको, और सामने पैर उठाना है। फ्लैट भी हो सकता है, हील्स, पूरा बैक। हील्स ऊपर नहीं उठना है, हील्स को जमीन पर रखिए दोनों हाथों से। अभी बैलेंस नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। ये काम आप कर सकती है, पीछे जो ब्रिक्स आपके रखी हुई है ना, उस ब्रिक्स को लगा के ऐसे आराम से लगाइए और इसको बैठ के सीधा करना सीखिए। क्लाइंट से भी कई बार नहीं होगा तो उनको ब्रिक्स के सहारे ऐसे सिखाया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो हुआ ना। अब अपना बैलेंस बनाना सीखिए धीरे धीरे, कैसे बनाना है अपने आप, चेंज कीजिए। अब दूसरा पैर, दूसरा पैर, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए, ब्रिक्स हटाइए, ब्रिक्स हटाइए, ब्रिक्स। एक मिनट हटा के देखो। हाँ हाँ, हटा, एक हटा के देखिए, फिर भी एक हटा देंगे तो और इजी हो जाएगा। उठना सीखना है, हाँ उठना सीखना जरूरी है, ये उठना है जरूरी। ठीक है, ठीक है। ये उठ जाता है, हील उठ जाता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हील्स उठा के मैं अभी अभी शुरुआत में अभ्यास कीजिए, बाद में हील्स। हाँ हाँ, उठाइए, सीधा कीजिए, उठाइए उठाइए। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा, इसी में तीसरा मैं बताता हूँ। एक पैर को, अपोजिट पैर को अपोजिट हाथ से पकड़ लीजिए और इसको सामने की तरफ उठाइए, और जो पीछे वाला हाथ है इसको पीछे मुद्रा में लगाइए, भेज दीजिए, और पीछे गर्दन करके देखिए। नहीं हो रहा ना अभ्यास की जरूरत है, टेक्निक सीख लीजिए, अभ्यास करेंगी ना तो ये सब आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही अभ्यास की बात है। दीवाल के सहारे करेंगे ना, पीछे आपके दीवाल हो और आप दीवाल पे हाथ रख सकें तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो ये सब, ये घुटने के मतलब उकड़ू बैठ के, यानी कागासन में बैठ के किया जाने वाला बैलेंस है। अब इसी में ये 3 हो गया, चौथा एक और बैलेंस सिखाता हूँ इसी में। क्या है, एक पैर को उठाना है हमें और सिर्फ चुपचाप से इसको यहाँ रख देना है, और फिर प्रणाम की मुद्रा। ठीक है। और प्रणाम की मुद्रा, धीरे धीरे आ जाएगा ये। हाँ?
ये 4-5 महत्वपूर्ण आसन है जो आपको कागासन में बैलेंस देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैठ बैठ बैठ, चलिए बैठ जाइए, अब सामान्य ऐसे बैठिए। अब मैं आपको तीसरे बटरफ्लाई पोस्चर्स में सिखाता हूँ। ये जो दूसरी सीरीज आपने सीखी है, कई बार ऐसा होगा कि आपकी मतलब क्लाइंट्स जो है वो खड़े खड़े थक जाते हैं, तो आप उनको बिठा दीजिए। आधी क्लास ऐसा नहीं आप सोच क्या ये कि बैलेंसिंग कराएंगे तो चाहे क्लाइंट मर ही रहा हो खड़े होके ही कराना है, नहीं, उसको बैठा दीजिए, कागासन में बैठा दीजिए। और उसके बाद ये सीरीज आती है ना बटरफ्लाई में, हाथ ऐसे कीजिए और अपने पैरों को पकड़ लीजिए। हाँ, और एक पैर सीधा उठाइए, एक पैर सीधा उठा लीजिए और गहरी सांस लीजिए, दो पैर सीधा उठा लीजिए, दोनों पैर उठा लीजिए सीधा। ये बेटर बैलेंस नहीं बनना है, इसका भी नाम बैलेंस है। बेसिकली इसको ग्लूट्स पे बैलेंस करना होता है आपको। स्पाइन के बिल्कुल निचले हिस्से पे अपने आप को बैलेंस बनाइए, तो अपना बैलेंस बनाइए, दोनों हाथ से दोनों पांव पकड़िए और ऊपर की तरफ खींच लीजिए। बेटर 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 कीजिए, बहुत। यही बैलेंस है। बैलेंसिंग का मतलब जिसमें बैलेंस ना बने, जिसमें गिरना तय है ना। बैलेंसिंग अगर बैलेंस बन ही जाएगा तो फिर योग क्यों कोई सीखने आएगा, है कि नहीं। फैलाइए बहुत, बैठ बैठ बैठ। अभी क्या है, आपके पैरों की स्थिति ये है क्योंकि ये जो लिगामेंट है ना यहाँ का, थाइस का जो लिगामेंट है, घुटने को जो जोड़ काफ मसल्स को, ये आपका बहुत टाइट है। जब ये धीरे धीरे सीधा होने लग जाएगा तो आप बड़े आराम से इन सारी पोस्चर्स को कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये पोस्चर फिर हाथ जो है वो आपको आ जाएगा कि हाथों को कैसे ओपन करना है हाथ से, ठीक है। अब इसमें और सीरीज आ सकती है, देखिए कैसे। एक पैर उठाइए, दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए और इस पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से उठा लीजिए, कर दीजिए सीधा। कोशिश, पहले पैर मोड़ लीजिए, ऊपर रखना है, ऊपर ऊपर, साइड में नहीं, ऊपर। हाँ, पैर मोड़िए, इसको ये जो सीधा है ना इसको इधर साइड से मोड़ लीजिए, साइड से पहले मोड़ के इसको अपने करीब बुलाइए। हाँ, अब दोनों हाथों से पकड़िए और फिर ऊपर की तरफ उठा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक ठीक ठीक, सही है, हो गया। बैठो, देखिए कितने आराम है कि नहीं। ठीक है, इन सारे आसनों को ना क्लास के बाद जाके लिख लीजिएगा। मैं भी आपको लिंक भेज देता हूँ यूट्यूब का, आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा सारा, और फिर आप मुझे आपकी ईमेल आईडी क्या है मुझे बताइए, मैं भेज दूं अभी इसी समय। ठीक है, तो ये पोजिशनिंग हो गई। अब इसी पोजिशनिंग में पैर दोनों सीधा कर, देखिए इन्हीं पोजिशनिंग में दोनों पाँव सीधा करके ऐसा किया जा सकता है, राइट। बहुत बढ़िया, बेटर, रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें इसमें देखिए, अब इन दोनों को अगर हम अलग अलग हाथों से पकड़ लें और फिर सामने की तरफ उठाएं, फिर सामने की तरफ उठाएं और उठा के पैरों को धीरे धीरे गैप में खोलें, खोलिए खोलिए, बहुत बढ़िया, देखिए तो कितना बढ़िया, ये भी बैलेंसिंग का एक हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बैलेंसिंग के 3 आयाम आज सिखा दिए। 3 आयाम का मतलब, एक हो गया कागासन की सीरीज में,
दूसरा मैंने आपको सिखा दिया सिटिंग पोस्चर्स में, और मतलब कागासन में एक हो गया स्टैंडिंग पोस्चर की बैलेंसिंग, और तीसरी हो गई आपकी सिटिंग पोस्चर्स की। इसके अलावा हैंड बैलेंस होता है, ठीक है ना, और फिर हेड बैलेंस होता है जिसको इन्वर्जन बोला जाता है। तो हेड बैलेंस तो शीर्षासन की पूरी सीरीज होती है, उसमें पद्म शीर्ष, और हैंड बैलेंस में बहुत सारे आसन होते हैं। उसके लिए हाथ का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। एक बार हाथ जब ताकतवर हो जाता है तो बड़े आराम से आप जो है बहुत सारे आसन कर पाएंगे। इनमें से कौन कौन सा प्रमुख आसन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये हो गया, हाँ, जिसको वकासन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अष्टावक्र होता है। अष्टावक्र के लिए आपको साइड में, लेकिन इन सब में हाथ का ताकतवर, और फिर हैंड बैलेंस होता है, पूरा का पूरा पैर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए तो हैंड बैलेंस हो स्ट्रेट, वो बहुत कठिन प्रोसेस है। फिर नटराज आसन की भी पोस्चर होती है, ठीक है ना, नटराज को भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ मूलभूत आसन है जो हर एक योगा टीचर को मतलब आना तो चाहिए एटलीस्ट, कि करना कैसे और कराना कैसे। तो बैलेंसिंग की सीरीज के सारे आसन आप आज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं आपको अभ्यास कराना शुरू करूंगा कि मतलब प्रैक्टिकल, बिना उसमें फिर कोई चर्चा नहीं होगी कि कैसे आसन करते हैं, कैसे कराते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसमें तो सिर्फ फ्लो में मैं काउंट करूंगा और आप करते जाएंगे। अभी समझना जरूरी है, ठीक है। हाउ टू, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आप समझ पा रही हैं, हाउ टू डिजाइन अ क्लास। एक क्लास को डिजाइन कैसे करना, कि जैसे कल आपने सीखा था तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन सीरीज, परसों उसके पहले भी आपने वही ताड़ासन सीरीज को देखा। आज मैं आपको स्टैंडिंग पोस्चर में ही बैलेंसिंग सिखा रहा था। कल मैं आपको सिखाऊंगा इसी में ट्विस्टिंग हो सकता है, या स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, या विन्यासा सीरीज हो सकती है, कैसे फ्लो में चलते हैं, ठीक है ना। तो ट्विस्टिंग, और फिर इसी में बैक बेंडिंग भी आ जाती है। तो बैक बेंडिंग, फिर फ्रंट बेंडिंग, फिर थाइज बैलेंस, थाइज को कैसे पावरफुल बनाया जाए, तो वो फिर तो चार, अगर आप 4 या 5 क्लास डिजाइन करना सीख जाती हैं, एंड इफ यू नो अबाउट 4 क्लासेस हाउ टू डिजाइन द क्लासेस, तो उन 4 के आधार पे आप 400 डिजाइन कर पाएंगी क्लासेस। क्योंकि 4 आसन, 4 की कक्षा में, एक कक्षा में करीब करीब मैं आपको 10 आसन अगर बता रहा हूँ, तो 10 का मतलब 4 का मतलब 40 आसन आप सीख गई। अब उन 40 आसनों के अगर 4 वेरिएशन के हिसाब से भी देखती हैं, ठीक है, 40 के 4 वेरिएशन तो भी 160 आसन होता है। और एक दिन में एक योगा टीचर मैक्स टू मैक्स 15 या 20 आसन खर्च करता है, ठीक है ना। 15-20 तो यानी 160 का मतलब होगा आप महीना निकाल देंगी। 160 वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक महीने में अगर आप हर दिन नया क्लास दे रही है ना, तो 5 के हिसाब से भी अगर आप 20 दिन कोई क्लास देती है तो 100 ही आसन खत्म होगा आप, है कि नहीं है। तो भी 60 आसन आपका शेष बचा रहेगा जो नयापन लाता रहेगा आपके साथ में। एक बात, और फिर कल जो है हम लोग इसी विषय पे आगे की चर्चा शुरू करेंगे कि बैकवर्ड बेंडिंग में स्ट्रेंथनिंग के साथ कौन से आसन लाया जाए ट्विस्टिंग के साथ में। तो कुछ ट्विस्टिंग सिखाऊंगा, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग, और कुछ स्ट्रेंथन करने के आसन, ठीक है। आप आज जो है पहले नोट्स बना लीजिए इन सारे आसनों का, फिर हम लोग कल इस पे चर्चा शुरू करते हैं। 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में जब आप सारा आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर फुल प्लेस का क्लास करेंगे ना पूरा एकदम बिल्कुल काउंटिंग के साथ, तो ज्यादा ज्यादा 5 से 10 दिन के अंदर आप समझ जाएंगे कि क्लास करते कैसे और कराते कैसे, ठीक है। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आज की कक्षा समाप्त करते हैं, चलिए, नमस्कार।